जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं शतरुद्र संहिता शिव पुराण की और पहुंच गए हैं अध्याय नंबर 42 पर। देखिए, कल हमने पढ़ा था अध्याय 41, 40 एंड 41। आज पढ़ेंगे 42 यानी कि 42 नंबर अध्याय। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लें संगत जी। सावन के महीने में हम पढ़ रहे हैं बड़ा पवित्र पाठ, और बस पूछिए मत हमारा कितना कल्याण होने वाला है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत का गुरु जी कृपा सत्संग में बहुत 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 स्वागत है संगत जी। पढ़ते हैं अपने अगले पिछले कर्मों का हिसाब करने के लिए शिव पुराण का पाठ, जो कि गुरु जी के मार्गदर्शन में हम पढ़ रहे हैं इसे। हमें कहाँ पता था कि शिव पुराण का पाठ पढ़ने से इतना हमारे जन्मों जन्मों का हिसाब तय हो जाएगा। आज गुरु जी हमें क्या पढ़ाते हैं? शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग अवतारों का सविस्तार वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग रूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम हैं सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैलपुर में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, ढाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिंता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश्वर, सेतु बंद पर रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर। मुने, परमात्मा शंभु के ये 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुने, उनमें शंभु के ये 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। इनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप में स्थित है। ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वहीं संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उस भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैलपुर पर हुआ। यह भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाशगिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इसकी स्तुति की जाती है। ओम नमः शिवाय। मुने, यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, यह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रतनमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही और सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। जब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया, फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं प्रतिष्ठित हो गए। ओम नमः शिवाय। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मुने, विंध्य गिरि से भक्तिपूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूरा करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्त वत्सल लिंग रूपी शंकर वहां 2 रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर, उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने, इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए, उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारेश।
वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित है। मुने वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार है, उनके प्रार्थना करने पर शिवजी हिमगिरी कैलाश शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट प्रदान करते हैं। हे तात, सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी है। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभीष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है। काम रूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिवजी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिणा के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी ढाकनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। मुने जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है। वह विश्वेश्वर नामक सातवां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। ओम नमः शिवाय। जो काशी विश्वनाथ के भक्त और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। अहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिय परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतमी नाम से प्रवाहित हुई। इसमें 9वां अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इन अवतारों में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता है। मुने जो लोग इन वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। वह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिवजी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्म घाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे परातत्पर प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। मुने नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनिष्ट हो जाते हैं। मुने शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह शिव रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्तवत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए। मुने तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। ओम नमः शिवाय। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वह सर्वदा भक्ति मुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सभक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा। धर्मेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त वत्सल तथा घुष्मा को आनंद देने वाला है। मुने घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित ओम नमः शिवाय देवशैल्य के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने धूष्मा के पुत्र को सुधे ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए धूष्मा ने शिवजी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदंतर कामनाओं के पूरक शंभु
घूष्मा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घूमेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सन्नत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शतरुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। अध्याय 42 की समाप्ति। संगत जी, और इसके साथ ही हमारा फिनिश हो गया जी शतरुद्र संहिता संपूर्ण। संगत जी, हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। देखिए, जो हमने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि हम शिव पुराण पढ़ेंगे, एटलीस्ट मेरे साथ तो यही हो रहा है और मुझे लगता है कि बहुत बहुत शुभ हो रहा है सब कुछ। और गुरु जी हमारा कर रहे हैं हित, हर एक काम में हमारी कर रहे हैं सहायता। आज हमने संपन्न कर लिया शतरुद्र संहिता। कल हम शुरू करेंगे जी कोटि रुद्र संहिता। और सावन के महीने में कोटि रुद्र संहिता में आप देखिए क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, और बहुत ही पावन अध्याय चल रहे हैं आजकल। तो एक भी मिस ना कीजिए, पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, पूरा सुनने की कोशिश कीजिए, घर में चला के रखें ताकि बाकी फैमिली मेंबर्स के कानों में भी इसकी अमृतवाणी पड़ती रहे। ओम नमः शिवाय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहिताम नमामि, भवम भवानी सहिताम नमामि। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना करें उतना कम है संगत जी। गुरु जी का शुक्राना अपनी जीवा से उच्चारण करते रहें सारा दिन, और गुरु जी अपने आप हमारी सहायता करते रहेंगे, हमारे काम बनाते रहेंगे। जय गुरु जी।